देखिए पिछले क्लास में हम लोग लेसन 4 द्विघात समीकरण का सवाल नंबर 1 से लेकर के 30 को कवर कर चुके थे और आज के क्लास में सवाल नंबर 30 से लेकर के सवाल नंबर 50 तक का कवर करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है और एकदम खतरनाक क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, जो कि डायरेक्ट यही से कहा है कि एग्जाम में 100% कहाँ से पूछेगा, यहीं से पूछेगा। और जितना क्वेश्चन है पूरा खतरनाक है और कंसेप्ट जो होगा पूरा खतरनाक, ठीक है। अगर आप पिछले क्लास नहीं देखे हैं तो उसको समझने की एक बार चेष्टा कीजिएगा, क्योंकि वो समझने के बाद ये वाला क्लास आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगा, ठीक है। चलिए तो सवाल नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 30 में दिया गया है, क्या दिया गया है देखते हैं। द्विघात समीकरण इतना का एक मूल क्या है, माइनस का 6। एक मूल है माइनस का 6, तो दूसरा मूल पता करना है। सबसे पहले ए बराबर बता दे जानकारी खातिर कितना होगा 1, बी बराबर कितना होगा 3 और सी बराबर माइनस का नहीं, हाँ। और इसमें दिया है अल्फा बराबर जो है -6 और बीटा बराबर 8। तो हल के दुनिया में आके तनी पता कर लेंगे भाई कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b। अब आई अल्फा का जो मान है वो कितना दिया गया है, -6 प्लस बीटा का मान नहीं पता, b का जो मान पता है -3 और a का मान 1 नहीं लिखेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। इधर -6 उधर जाकर के +6, बीटा इक्वल टू -3 + 6 घटेगा तो कितना होगा +3, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बोलिए किसी को समझने में दिक्कत है? नहीं है। अगले क्लास में अगले सवाल में आते हैं। यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होगा। कल के क्लास में ये सवाल खूब खतरनाक ढंग से पढ़े। सबसे पहले ए का मान 1, बी का मान -8 और सी का मान 5, ठीक है। और कल की क्लास से पढ़े थे अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर क्या होता है, -2 अल्फा इंटू बीटा। आपको पता है ये संयोजकों का योगफल है नहीं, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/, तो +8/1 का हो जाएगा होल स्क्वायर -2 गुने अल्फा इंटू बीटा बराबर c/1 5/1, यानी 8 × 64 -5 दूनी 10, मतलब घट के कितना आने 54। देख लेंगे कहाँ, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर। बोलिए समझने में किसी को दिक्कत है? नहीं है, समझ में आ रहा है। चलो अगला सवाल फिर से खतरनाक वाला आ गया, ध्यान दीजिए। ए का मान अपने पास ए है, बी का मान माइनस और सी का जो मान है माइनस का सी, ठीक है। तो अपने पास में जो आता है फॉर्मूला मूल बराबर का होता है b² -4ac बटा 2a। सबसे पहले b का मान देखेंगे कितना है, माइनस का हो जाएगा प्लस रूट अंडर -b का स्क्वायर प्लस का b² हो जाएगा माइनस 4 गुना a का मान a और c का मान कौन सी है माइनस, तो माइनस तो है का हो जाएगा 4ac अब बटा 2। a का मान कौन सी है a का हो जाएगा 2a। मूल का मान निकल गया, देख लेंगे कहाँ पे, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए समझने में दिक्कत है? नहीं। सवाल देखते हड़बड़ाना नहीं है, मार नहीं देना है, न तो गड़बड़ा जाएगा। नहीं, सवाल को बहुत सिंसियर दिमाग से पहले सॉल्व करना होता है, फिर टिक लगाना होता है। ये सवाल में गलती होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। चलिए तो अगले सवाल में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण चाहिए नहीं। तो सबसे पहले तो हम इसको काटना चाहेंगे काहे कि बटा में, ठीक है।
अगला कंडीशन है एक्स स्क्वायर में एक्स से एक्स में गुना होगा, एक्स स्क्वायर काट देगा इसको, ठीक है। ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। कल बताए थे कि इसको सॉल्व किए बगैर आप लोग सॉल्व नहीं कीजिएगा, ठीक है, पूरे ढंग से बनाइएगा। चलिए अगला सवाल में आते हैं। अगला सवाल बहुत गौर से देखने वाला सवाल है, ठीक। हमसे क्या पूछा गया, मूल क्या होगा, ठीक है। तो सबको पता है कि किसी भी द्विघात बहुपद को या समीकरण को लिखते थे सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या है एक्स, उसके बाद क्या लिखना होता है संख्या, कोई भी नंबर नहीं, और बराबर का हो जाता है होता है रूप, तो यही होता है व्यापक रूप में नहीं। तो एक्स स्क्वायर के बगल में देखिए क्या लिखा गया है, ए स्क्वायर पी स्क्वायर, और एक्स वाला कोई टर्म है ही नहीं इसमें, नहीं, डायरेक्ट नंबर वाला आ गया। तब लास्ट में देखेंगे अब क्या दिया गया हमारे पास, क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर जो है माइनस का, ठीक है। अब ये जो है इसके बगल में कुछ नहीं, मतलब हमें तो जीरो देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप प्लस रखो या फिर माइनस रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए अब इसको घेर के जगह पकड़ा देते हैं। अब आप लोग बताइए कि इसमें a का जो मान है वो कितना है, ए स्क्वायर पी स्क्वायर, b का मान अपने पास क्या है 0, और c का जो मान है माइनस का क्यू स्क्वायर। बोलो समझने में किसी को दिक्कत है नहीं। अब मूल बराबर होता है माइनस बी रूट अंडर माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें लगता है कि इससे भी जल्दी सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे समझ सकते हैं कि ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, नहीं, अब बराबर क्या हो जाएगा 0, नहीं, तो एक्स स्क्वायर यहीं पे रहने दिया जाए, क्यू स्क्वायर माइनस में इधर आकर के क्यू स्क्वायर प्लस में, और बटा में ए स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है। तो x बराबर रूट अंडर क्यू बटा क्यू स्क्वायर अब बटा ए स्क्वायर पी स्क्वायर। रूट के बाहर कुछ भी निकलता प्लस माइनस हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू नहीं परफेक्ट क्यू, दूगो पर एगो फ्री, फिर दूगो पर एगो फ्री, और फिर दूगो पर एगो नहीं, क्यू बटाए ए पी, क्यू बटा ए पी। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी फॉर देर से ना करेक्ट आंसर। ये भी रूल एकदम सही जा रहे थे हम लोग, लेकिन इससे क्या है कि सवाल बड़ा लंबा बन जाएगा, आ रहा बात समझ में, और इससे क्या है सवाल जल्दी बनेगा, ठीक है। किसी को दिक्कत है समझने में नहीं। अगले सवाल की ओर आते हैं। इतना का एक मूल है, मूल हमें पता करना है। देखिए मूल पूछा है नहीं, तो x का मतलब ये है कि इसमें से कोई भी मान इसमें रखेंगे तो क्या बनेगा, ये 0 बन जाएगा। तो मान रख के देख लेते हैं, यहाँ पे 0 रखेंगे, ये पूरा 0 प्लस 0 माइनस 12, यानी ये वाला होगा नहीं, ठीक है। अब क्या रखना है 1, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 माइनस 12, फिर भी ये 0 देने के लिए तैयार नहीं है। चलिए माइनस 4 रखते हैं, तो हो जाएगा 4 चौका 16 दूना 32, माइनस 20, प्लस कितना 12, माइनस 12 होगा ना, यहाँ पे माइनस का 32 नहीं, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 16 मिल जाएगा, और 16 दूना 32 हो जाएगा, प्लस अब क्या है कि माइनस 4 यहाँ पे रखेंगे तो 5 चौका 20 माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 12 का किए हम उतार दिए, ठीक है। अब गौर से देखिए, अब 20 और 12 कितना हो जाएगा, माइनस का 32, और ये हो जाएगा प्लस का 32, घटाने से 0। कौन सा ऑप्शन 0 कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा राइट आंसर, ठीक है। तो प्रयास करेंगे, जब एक मूल की चर्चा करेगा तो बाई ऑप्शन ही सॉल्व कर लेंगे, जल्दी बनेगा, ठीक है। हमें ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाना है, सवाल जल्दी बनाने से बहस रखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको सारे प्रश्न आते रहेंगे, फिर भी समय की कमी महसूस होगी, ठीक है।
यहाँ पे ध्यान दीजिए, विवेचक पता करना। विवेचक के मतलब कल की क्लास में क्या हम लोग जाने थे, डी होता है नहीं, तो डी बराबर फॉर्मूला अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का ए का जो मान है बी का मान 10 और सी का मान √3, तो b का जो मान है वो 10 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 और गुना √3 100 माइनस। अब ठीक से समझना, √3 में √3 से गुना करेंगे परफेक्ट 3, परफेक्ट 3 3 तिया 9 और 9 चौका 36, घटाने से आएगा 64। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37। यदि समीकरण इतना का एक मूल -3 है तो p का मान क्या होगा? यानी x का जो मान है वो दिया हुआ है कितना, -3, यानी 2 गुना -3 का स्क्वायर प्लस p गुना -3 बराबर 0। 3 तिया 9 दूना 18 -3p -3 बराबर 0, यानी -3p इधर आके माइनस का 15। बोलिए दिक्कत है किसी को समझने में? नहीं। कैसे -15 आया, कोनो के नहीं दिक्कत है? 18 में से 3 जाएगा तो प्लस के 15, एने से एने कूद के आएगा तो माइनस का 15। ठीक है, हाँ, माइनस से माइनस घर है आपकी 3 बचे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 38। फिर से ये सवाल के महोदय आ चुके हैं नहीं, और हमेशा वास्तविक और क्या कहेगा, समान, माने d बराबर 0। a का जो मान है 9, b का जो मान है 3a और c का मान, बोलिए दिक्कत है? नहीं। तो d बराबर जो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। d का जो मान है 0, b का मान 3k का होल स्क्वायर माइनस 4। बोलिए दिक्कत नहीं। अब ये हो जाएगा 9k स्क्वायर माइनस 4 चौका 16 नवा 144। वाह, इतना समय से पढ़ा जाएगा। इधर से इधर लेकर के चलाते हैं तो प्लस का 144 बराबर 9k स्क्वायर, यानी k स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 16। अब गौर से देखिए 144 बटा 9, 16 नवा 144, 16 बार में कट जाएगा। आ रहा बात समझ में सबको? पहरा कंठस्थ है ना भाई? हाँ, थोड़ा नहीं आया, आ गया। ई स्क्वायर होने जाके रूट चढ़ जाएगा तो के बराबर का √16 प्लस माइनस 4। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना, दिक्कत है दीदी जी? नहीं। चलिए अब इस सवाल में देखो फिर से आ गए हुए महोदय जी, बोलिए दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें अपना मान लेके आए। कौन सी किए हैं, मान लेके आए हैं। कह रहे हैं अब की बार दिमाग घुमा देंगे तो उन्हीं के, तो कहेंगे हम कि दिमाग ही घुमाएगा, किस तरह के हम नहीं घुमाएंगे। चल, ए स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा। एगो बात कहें, कल के क्लास जितना गोरा नहीं आया था आज के क्लास से बैठा है, ये फार्मूला पढ़ रहा है तो के लग रहा है ऐसा कि जादू हो रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कितना बात। चल, ए का इसमें मान कितना है 1, बी का मान 3p और सी का मान 2p का स्क्वायर नहीं। चल चला, अब समझना है बात को ढंग से कि इसका मान टोटल अपने पास कितना आ चुका है 5, तो 5 लिख देंगे। ठीक है, अब a प्लस p मतलब क्या है कि शून्यों का योगफल -b बाई -3p/1 छोड़ देते हैं। ठीक है, 2 गुने गुणन पर c बाई 2p² 2a तो
2p स्क्वायर। इतना हो जाने का है, कोनो का दिक्कत नहीं। अब ढंग से समझिए, यहाँ पे होने वाला है 9p का स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4p का स्क्वायर, और 9p में से 4p जाएगा तो 5p स्क्वायर, और एने अपने पास 5 है, पांचवा एने आएगा तो कट जाएगा, तो माने p स्क्वायर बराबर 1। बोलिए दिक्कत है कोनो के? अब जो स्क्वायर है एने जाएगा रूट चढ़ के रूट 1 मतलब प्लस माइनस 1, यानी ऑप्शन नंबर P4। देख रहे हैं ना, देखने में एकदम खतरनाक लग रहा है लेकिन असल में है नहीं, एकदम आराम से सॉल्व करना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखिए, अब देखिए आप लोग के हिसाब का सवाल दे दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 के मूलों का योगफल एवं मूलों का गुणनफल। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लिख के जानते हैं कि माइनस बी बाई, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, और कहा है योगफल और गुणनफल। सबसे पहले ध्यान दो, बटा में कर दिए हम लिखे, कर दिए ना, हाँ। तो अब क्या करेंगे, ए से कट जाएगा, सबसे पहले का काम। आ रहा बात समझ में? सबको समझ में आ रहा? बोलिए ना आ रहा है। हाँ, हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं आ रहा। अब जो बी का मान है वो कितना है, माइनस प्लस 15 हो जाएगा, और सी का जो मान है 50। अब इसको थोड़ा सा काट देंगे, 3 पचे 15 और 10 पचे 50, यानी 3 अनुपात ऑप्शन नंबर ए। खाली ऑप्शन में खुद के चक्कर में है का तुमने? चलिए अगला सवाल में, सबको समझ में आया है? आगे बढ़ा जाए नो। चलिए अगला सवाल, यदि द्विघात समीकरण के मूलों -5 एवं -1 है तो द्विघात। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें दिया गया है अल्फा का जो मान है माइनस का 5 और बीटा का जो मान है माइनस का 1। ठीक है, तब आराम से सवाल में आ जाते हैं। द्विघात बहुपद के फॉर्मूला क्या होता है? द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x, हाँ इंटू एक्स अल्फा इंटू शाबाश, बहुत बढ़िया। पूरे क्लास में एक अगर टनक की आवाज सुने, बाकी सबको ना तो फॉर्मूला भोर पर आ गया नहीं, फिर भी एक बार हमारे साथ ही आ जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान माइनस का 5 -1 इंटू एक्स प्लस अल्फा का मान -5 गुना -1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस लेकिन चिन्ह माइनस का, तो 5 1 6, तो कौन सी हो जाएगा प्लस का 6x। अब यहाँ पे देखिए 5 कम 5, तो प्लस का 5, ऑप्शन मिला। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, क्योंकि सभी क्या है प्लस में आएगा। बोलिए दिक्कत है? नहीं। इसमें यदि ये फार्मूला याद नहीं होता तो क्या सवाल बन पाता? नहीं बन पाता, बहुत तकलीफ होती। चलिए, तो आधा से अधिक खेल कौन सी का? फार्मूला का। बिना फार्मूला का कोई सवाल सुनता। फिर आ गया कौन भाई? विवेचक। तो विवेचक हमने के जानते हैं डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर हमेशा 0 ही होगा। सवाल में जब समान कहेगा तब ना हम 0 लिखेंगे। गजब हाल है में। बी का मान देखिए 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान 1 और सी का मान कौन सी है? 4 चौका 16 माइनस 4। अब देख लेंगे 4 भी, हाँ ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बोलिए दिक्कत है किसी को समझने में? सबको एकदम आराम आराम से जा रहा है, बुद्धि में बुद्धि। चलिए, नहीं उतना ज्यादा ना ध्यान दीजिए। अब देखिए एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। नहीं, अब पूछ रहा उभयनिष्ठ मूल क्या है, यानी दोनों के बनाने के बाद आंसर आएगा। तो आंसर आएगा तो कोई एक नंबर, ऐसा नंबर आएगा जो इधर वाला में भी रहेगा और इधर वाला में। मतलब इसमें हाँ, इसमें ऐसा एक नंबर दिया गया है जो दोनों इक्वेशन को क्या कर सकता है? 0 बना सकता है।
ठीक है, अब कौन सा है, अब चलिए देखते हैं। हाँ, 5 पचास 25 माइनस 5 दूनी 10 और माइनस 3, ये तो पहले के जीरो नहीं बना पा रहा है, तो इसको पहले काटो। चलो ये 3 रखे, 3 तिया 9, 3 दूना 6 और माइनस 3। अब देखो 6 3 9, 9 माइनस 9 जीरो ही बना रहा है, पहलका के तो बना दिया, दूसरा पे ध्यान दे। तो 3 तिया 9 और माइनस 8 तिरका 24 और प्लस का 15, तो 15 और 9 24 में से 24 जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे हैं बात को? ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। अगर ये रूल नहीं अपनाते हैं आप तो यकीनन इसको द्विघात बहुपद की यूज से कौन चीज करना होता, x का मान पता करना होता, फिर इसको बनाने के बाद x के मान पता करना होता। तब आंसर में कहा है कि दोनों में से कौन, दोनों में क्या होता, 3 3 उपस्थित होता, कॉमन नहीं, तो आप आंसर 3 बताते, उससे बहुत लंबा बन जाएगा। ठीक है, तो बाई ऑप्शन जाना है। ठीक है, आराम से। चलिए अगले सवाल में एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल इतना दिया। अब बात ऐसा है कि योगफल अल्फा प्लस बीटा का जो मान है -3 और अल्फा इंटू बीटा का मान चला 2। ठीक है, अब तो आसान दिया पहले वाला, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का 3, प्लस का 3 लिख दे 3x, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान प्लस। ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर। बोलिए दिक्कत नहीं। चलिए अगले सवाल में पहुंचते हैं। अगला सवाल फिर से खतरनाक आ गया, खैर कोई बात नहीं। हमें कौन सा द्विघात समीकरण है पता करना। सबसे पहले रूट में एक खत्म, और बी नहीं है, ये खत्म करो। ठीक है, आगे ध्यान दो, एक्स स्क्वायर के एक्स के पावर पर ए माइनस बी के होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर के भी स्क्वायर माने एक्स के पावर आने वाला है 4, ये तो द्विघात बहुपद होगा नहीं। तो क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी 4 कटप्पा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला। इस सवाल में ध्यान देना, ऑप्शन एलिमिनेट जितना हो जाए। ऑप्शन एलिमिनेट का मतलब होता है कि उस ऑप्शन को छांट देना जो कि पॉसिबिलिटी ना हो। नहीं, तब क्या है, सवाल आपसे जल्दी बन पाएगा। नहीं तो सारे ऑप्शन को आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ अगला सवाल फिर से आ गया वैसे ही नहीं। चलिए, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है, तो ध्यान दीजिए इसमें ये समीकरण है क्योंकि माइनस में एक्स स्क्वायर उधर जाकर के प्लस में है, तो ये है। अगला देख लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर है 3x स्क्वायर, हाँ इहो हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। हाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल है, इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सब प्लस में है तो इहो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई, एक्स का पावर कितना है 3 है, तो द्विघात तो बहुपद होगा नहीं, त्रिघात बहुपद में चला गया, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर। बुझ गया कि ना बुझ गया? हाँ ऐसे सोचना है। चलिए अगला सवाल फिर से वही कंपनी का है। अब कौन द्विघात समीकरण नहीं है वाला खोजना है। नहीं तो ध्यान, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये है नहीं। अब ध्यान दो, इसमें भी हो जाएगा, इसमें एक्स स्क्वायर और इधर भी प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा, इधर से इधर आएगा, एक्स स्क्वायर को काट के खत्म कर देगा, यानी ऑप्शन नंबर सी 4 कटप्पा राइट आंसर बन जाएगा। आ रहा समझ में? हाँ अगला सवाल में आते हैं। अगला सवाल में दिया गया, यदि x माइनस वाई बराबर 6 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30। नहीं, ये सवाल एकदम नया सवाल है, नहीं जो कि अभी तक ऐसा सवाल एक भी नहीं आया, तो इसको समझिएगा ये सॉल्व होता कैसे है। सबसे पहले हम लिखे x माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। बोलिए दिक्कत है? नहीं। तो हम इसको x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको लिख देते एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। बोलिए किसी को दिक्कत है इतना तक में? नहीं। x प्लस वाई का मान अपने पास विराजमान है 6 का स्क्वायर
बोलिए दिक्कत है किसी को? नहीं। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है? 30 माइनस 2xy। दिक्कत नहीं। 30 का 6 का स्क्वायर 36 माइनस 30 बराबर 2xy। कौन सी का? माइनस का। समझ में आ रहा है? 36 में से 30 जाएगा 6, इधर से आएगा तो बटा में -2 बराबर xy। -3 ऑप्शन काट के कितना आ जाएगा? माइनस का 3, यानी देख लेना है कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर डेप्सिना करेक्ट आंसर। देखिए ये सवाल बहुत खतरनाक है और ट्रेंडिंग में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, और इसमें हमेशा बात को याद रखना होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ही लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन देखिए सवाल में कहीं उस बात को नहीं लिखा गया कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका यूज कैसे कर पाते हैं, ठीक है। देख रहे हैं लगाए कितना अच्छा से एकदम आराम से सवाल को सॉल्व कर दिया। अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल 9 नंबर, फिर से खतरनाक सवाल आ गया। खैर कोई बात नहीं, फिर से हम देखते हैं। देखिए ये पीछे वाला सवाल और इस सवाल में कोई फर्क नहीं है। अब गौर से देखिए, अच्छा से समझाने की चेष्टा करते। इसमें x माइनस वाई बराबर लिखा हुआ है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी एगो माइनस में एगो प्लस में। इसमें देखिए कहा है कि दोनों अपना प्लस में, माने a प्लस बी के होल स्क्वायर पर लपेटे कि ना लपेटे? लपेट दिया जाए। देखो तब हो जाएगा, हम नहीं लगे, एगो है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अरे बात समझ में क्या हो जाएगा अपने पास में? एक्स स्क्वायर 2a का मान x, अभी के मान 1/x प्लस 1/x का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? इतना तक में दिक्कत नहीं। x से x निपट गया भाई, तो x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर। बोलिए दिक्कत है? नहीं। अब x प्लस 1/x का जो मान दिया गया है, यही तो मान पता करना है, इसको हटा नहीं सकते हम लोग। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हम रहने देते हैं। बोलिए इतना तक में दिक्कत है किसी को? नहीं। हाँ, अगला स्टेटमेंट 1/x एक्स स्क्वायर, ये दोनों को एक साथ हम लिखना चाहते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। बोलिए दिक्कत नहीं। इतना का मान अपने पास विराजमान है, कितना है भाई? 14 अब प्लस क्या? 2, ठीक है। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, x प्लस 1/x स्क्वायर उधर जाएगा, क्या बनेगा? रूट, यानी रूट अंडर 14 2 16, बाहर में प्लस माइनस 4। बोलिए दिक्कत है? हाँ, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर। किसी को समझने में दिक्कत है? नहीं। देखिए अब क्या है, अब अगला बात को समझिएगा। अब क्या है, जब भी आपको ऐसे सवाल दिखाई दे तो क्या करना है, इसका जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के मान जो दिया हुआ है 14, इसमें हमेशा दो जोड़ कर रूट में से निकाल लेना। हमेशा 2 जोड़ कर रूट में से निकाल लेना। मतलब 14 2 16 और 16 का रूट करेंगे तो कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। अगर सवाल अपने पास हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 23 और x प्लस 1/x बराबर हमें पता करना है, तो क्या हो जाने का? 5 कितना आएगा? 5 आएगा। कैसे आया? क्योंकि 23 में 2 जोड़ देंगे तब 25, अब 25 कितना के स्क्वायर है? तब 5 के। एक बार में 5 आंसर हो जाएगा कि ना हो जाएगा? आ गया समझ में? जब भी ऐसा सवाल रहेगा तो इतना लंबा हम बनाने नहीं चलेंगे। हाँ, इसको शॉर्ट रूल हमने बताने का चेष्टा किया। आया बात समझ में? क्या? हाँ, दोनों प्लस में रहेगा, तब दोनों माइनस में रहेगा ना तो दिक्कत हो जाएगा भाई। उस समय अलग खेल चलता है, ठीक है। चलिए, तो हमने सवाल नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल समान हो गया तो अब दिव्या कुमारी के केवल बोलने का हक है। डी बराबर 0। विद्या कुमारी, हाँ।
अब क्या है p का मान क्या होगा, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। d की जगह पे 0, b का मान जो है माइनस p का होल स्क्वायर माइनस 4 2 गुना हो जाएगा। हाँ, प्लस का p स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 p, इसको इन्हें लेके आ जाए। हाँ, तो हो जाएगा, इसको लेके आते हैं माइनस के p स्क्वायर बराबर माइनस 8p, माइनस से माइनस कैंसिल। अब ध्यान देना, इनमें कै गो p है, 2 गो p है, तो एगो p वहाँ होने जाएगा, तो 8p या बटा p, एगो p से एगो p, यानी p बराबर कितना 8। अब कह रहा है केवल 8, केवल 0, केवल 0 और 8 नहीं। अब ध्यान नहीं, 0 तो कबो नहीं आएगा। तब ध्यान देना, मूल जब समान हो तो दोनों समान, 8 8 7 7, बुझाता। हाँ, तो का हो जाए केवल 8, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर। तो अब हाँ, तो उसमें अलग अलग 0 8 7 5 वो लिखा सवाल देवे, ये तो ना कि ओझरावेला नु लिखा है, केवल बुझ रहा है कि ओझराओ तू। ठीक है, तो सवाल नंबर 50 तक हम लोगों ने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। ठीक है, और इसके आगे का सवाल कल के क्लास में देखा जाएगा। जिसको पूरे क्लास समझ में आया होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा अच्छा, और जिसको समझ में नहीं आया वो लिखेगा खराब। ठीक है, आज के लिए इतना ही, रुक।